दोस्तों, मुंबई से भोपाल जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस जनवरी की कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और उस सर्दी की रात में मुंबई से भोपाल के लिए ट्रेन जो था वो अपने सफर पर रवाना हो चुकी थी। अंकित होता है वो अपनी सीट पर लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ट्रेन जो है वो स्पीड पकड़ती है, रात के लगभग 11:30 बजे का समय होता है जब ट्रेन जो है वो पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुकी थी। अंकित भी अपने ऊपर चादर डालने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक लगभग 24-25 साल की बड़ी ही खूबसूरत जो औरत होती है वो आती है। खूबसूरत इसीलिए क्योंकि उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन खूबसूरत इसीलिए क्योंकि ट्रेन की उस दुधिया रोशनी में उसकी आंखें जो थी और जो उसकी शरीर की बनावट थी वो उसे साफ दिख रही थी। उसका दुबला पतला सा बिल्कुल ही बॉडी था और बिल्कुल ही चेहरा शरीर था। एक पुरकशिश उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि अगर कोई गौर से उसकी आंखों को देख ले तो फिर वो उस आंखों में पूरी तरह से डूब जाए और अपने आप को संभाल ही ना सके। वो लड़की जो थी वो 24-25 साल की थी। इसीलिए मैंने ऐसी बात कही थी क्योंकि उसकी जो आंखों की कशिश थी और उसकी जो लंबाई थी, क्योंकि अंकित भी लगभग 28-30 साल का एक तजुर्बाकार मैच्योर्ड इंसान होता है, क्योंकि अंकित की भी शादी हो चुकी थी। मुंबई में अंकित जो था वो जॉब करता था और आज भोपाल वो अपने घर जा रहा था छुट्टी में। वो लड़की थी या औरत थी ये तो अंकित नहीं जानता था, तब तक वो नहीं जानता है। और तभी वो आकर के अंकित के बर्थ के पास सिकुड़ करके किनारे पर बैठ जाती है। अब जब अंकित सोने की कोशिश कर रहा था उस रात की तन्हाई में, क्योंकि ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिस कोच में अंकित था उसमें एक जो और सीट थी वो बिल्कुल ही खाली थी। शायद वो कोई और आने वाला हो वहां पर, लेकिन उस वक्त तक वो खाली थी। और इसीलिए अंकित ने उस औरत से या उस लड़की से कहा कि मैडम, आप जो हैं वो सामने वाली सीट पर जाके बैठ जाइए, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और मैं अभी सोना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब हो, नींद में मेरा हाथ पैर हो सके तो आपको लग जाए, आपको टच हो जाए और आपको बुरा लग जाए। तो सामने वाली सीट जो है वो खाली पड़ी है, तो आप इस पर जाकर के बैठ जाइए। अगर कोई पैसेंजर आता है या कोई सवारी आती है तो फिर आप आकर के वापस मेरी सीट पर बैठ जाना, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। वो लड़की जो है वो उसकी बात मान जाती है और सामने वाली सीट पर वो कंफर्ट होकर के बैठ जाती है, लेकिन वो तिरछी नजरों से नीची नजरों करके बार बार अंकित को देखे जा रही थी। अंकित ने अपने चेहरे पर कंबल आड़ने की भी कोशिश की, क्योंकि सर्दियों की रात थी। अपने चेहरे पर कंबल डालने की कोशिश की, अपने आप को ढक कर सोना चाहा, लेकिन उस औरत के शारीरिक बनावट और उस औरत का जो वो पुरकशिश चेहरा था, भले ही वो चेहरा ढका हुआ था, लेकिन मुझे बार बार वो देखने पर मेरा मन जो था वो मजबूर कर रहा था। दोस्तों, ट्रेन के इस सफर को, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊं और रोमांचकारी आज सफर जो ये ट्रेन का सफर जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आगे इस कहानी में क्या होता है दोस्तों, यकीनन जब आप सुनेंगे तो आपके भी इस कहानी के बाद जो है पैरों तले से जमीन खिसक जाएंगे। इस केबिन में अंकित, और केबिन जिस लड़के में होती है, जिस डिब्बे में होती है, जिस लड़की के बारे में नाम पता कुछ नहीं पता था, चेहरे के हाव भाव से वो लग रही थी कि वो जैसे बिल्कुल ही जवान और खूबसूरत लड़की थी। तो कोई उस लड़की के बारे में अंकित कुछ जानता ही नहीं था। अंकित अभी तक कंफ्यूजन में ही था कि बात करूं या ना करूं। बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल और बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी आगे जो कुछ भी होता है दोस्तों सफर में, वो आपको मैं बताने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कहां से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। और दोस्तों, इस तरह की रोमांटिक, रोमांचकारी और सस्पेंसिंग कहानियां जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको ये कहानी जो है वो बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगेगी और एक बहुत बड़ी सीख भी देकर जाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपके सामने ये कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो मुंबई और भोपाल से शुरू हो जाती है,
लेकिन अंकित जो था वो अब तक उसका नाम नहीं जानता था। सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ट्रेन अपनी गति से दौड़ रही थी और इसी तरह से 1 घंटा गुजर जाता है। लगभग 12:30 बजे का समय था। उस लड़की के पास ओढ़ने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं था। जनवरी की सर्दी थी दोस्तों। ट्रेन का सफर, जनवरी की सर्दी, हल्की हल्की बाहर से आती हुई ठंडी हवा, खिड़कियों की झिरियों से वो हवाएं आ रही थी। वो आदमी को सिकुड़ने और समेटने के लिए परेशान कर रही थी। वो लड़की अब धीरे धीरे सिमटती जा रही थी। अपने आप में ही वो सिकुड़ती जा रही थी। शायद लग रहा था कि उसे ठंड जो था वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि ठंड भी अपनी चरम पर थी और ट्रेन का सफर भी अपने चरम पर था। ट्रेन जो था वो उस सफर पर सर पर दौड़ रही थी। लेकिन लड़की जब सिकुड़ रही थी, उसकी परेशानी जो थी वो अंकित से देखी नहीं गई। तो अंकित ने कहा कि मैडम, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरी बर्थ पर आ जाइए और इस कंबल को आप जितना भी है उसे आप ओढ़ लीजिए। देखिए, मेरा यकीन यह है कि अगर आप भूखे हों, आपके पास रोटी है और सामने कोई खाने वाला हो, कोई और, या फिर वहां पर आ जाता है और वो भी अगर भूखा है, तो उस एक रोटी में आप दोनों गुजारा कर सकते हो। उसका भी पेट भर जाएगा और आपका भी पेट भर जाएगा। भले ही ना भरे, लेकिन भूख तो आपकी जरूर थोड़ी बहुत खत्म हो जाएगी। इसीलिए, क्योंकि एक ही कंबल मुझे मिला हुआ है, अगर कोई और कंबल होता तो मैं आपको दे देता। मुझे पता है कि आप ठंड से काफी ज्यादा परेशान हैं और आप ठंड से बिल्कुल सिकुड़ रही हैं। आपको ठंड लग जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगी। तो इसीलिए आप मेरी बर्थ पर, मेरी सीट पर आ जाइए और इस कंबल को आप अपने ऊपर डाल लीजिए। हो सकता है कि किसी हद तक आपकी ठंड जो है वो कम हो जाए। ये कह के अंकित ने उसको ऑफर किया था। अब जो लड़की होती है वो क्या करती उसे समझ नहीं आ रहा है। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसके पास ना तो कोई चादर थी, ना ही कुछ और। बस जो उसने कपड़े पहने हुए थे, जो उसने अपने आप को ढका हुआ था चेहरे को, उस ठंड से वो काफी नहीं था। ठंड से बचने के लिए उसे किसी कंबल की जरूरत थी, किसी चेहरे की जरूरत थी, किसी और कपड़े की जरूरत थी, जो कपड़ा सिर्फ और सिर्फ अंकित के पास ही होता है। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। लड़की के समझ में आ जाता है। पहले तो वो सोचती रही कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन जब ठंड काबू से बाहर हो गई तो वो उठ करके आई और अंकित के बर्थ पे आकर के बैठ लाती है। अंकित अपने पैरों को समेट लेता है। जब पैरों को उसने समेटा तो जो कंबल का हिस्सा बचा वो उस लड़की ने अपने ऊपर डाल लिया। यहां से बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तों, अंकित पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। लड़की कहती है कि मैं नागपुर जाऊंगी। वो अंकित से पूछती है कि आप कहाँ जाओगे, तो अंकित कहता है कि मैं भोपाल जाऊंगा। यहाँ से उन दोनों के बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों की हिम्मत बढ़ी और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। आगे फिर उससे अंकित पूछता है कि आप मुंबई में क्या करती हैं और क्या करने आई थी। तो कहने लगी कि मैं जो है वो अभी कुंवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, और यहाँ मुंबई में मैं जॉब करती हूँ। मैं एक स्कूल की टीचर हूँ। 24 साल मेरी उम्र है और यहाँ पर रह कर के मैं पढ़ाया करती हूँ। छुट्टियाँ थी तो सोचा कि घर चली जाती हूँ। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि सफ़र में जो है वो ऐसा भी होता है, क्योंकि सर्दियों का सफ़र जो है वो मैं पहली बार कर रही हूँ ट्रेन के। तो मुझे कोई अंदाज़ा या आइडिया ऐसा नहीं था कि ट्रेन में मुझे इतनी सर्दी और ठंड लगेगी। मैंने सोचा है कि चलो ऊपर से जो है वो चेहरे को ढक लिया था और मैंने फुल कपड़े भी पहन लिए थे। लेकिन यहाँ तो सर्दी इतनी है कि हाड़ कपाने वाली सर्दी है। आप जानते हैं दोस्तों कि जनवरी की सर्दी जो है वो वाकई में हाड़ कपाने वाली सर्दी होती है। चारों तरफ धुंध और कोहरा होता है और उस धुंध और कोहरे में ऊपर से हवा होती है और ऊपर से ट्रेन के सफ़र में खिड़कियों के झिरियों को चीरती हुई हवा अंदर आती है। वो आपके अंदर तक जो है वो आपको हिला करके रख देती है। वो लड़की धीरे धीरे सिमटती जा रही थी। शायद जो पहले वो अकेली बर्थ पर बैठी थी, उस बर्थ पर वो ठंड में इतनी ठिठुर रही थी कि वो कांपने लगी थी। अंकित जो है वो धीरे धीरे जो लेटा हुआ था वो उठ के बैठ जाता है और फिर उसके नज़दीक होता चला जाता है। वो लड़की भी सिमटते हुए थोड़ी सी कुछ कंफर्ट हुई। अब दोनों ही एक दूसरे से सट करके बैठ जाते हैं। अंकित जो है वो लड़की से सट करके बैठा तो अब उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है।
तो वो कहती है कि मेरा नाम जो है वो रिया है और मैं जो है मुंबई में पढ़ाने का काम करती हूँ और आज अपने घर जा रही हूँ। माँ बाप ने कहा था कि 4 दिन की छुट्टी है तो 4 दिन के लिए घर आ जाओ। लड़की ने अपना नाम भी बता दिया था, अंकित ने भी अपना नाम बता दिया था। अब दोस्तों आगे जो होता है वो बड़ा ही रोमांचकारी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा था। दोस्तों आपके सफ़र में भी कहीं कोई इस तरह के आपने ट्रेन का सफ़र किया और कोई घटना, अगर आपको ट्रेन के सफ़र में कोई भी किसी भी तरह की अगर घटना घटी हो आपके साथ में, अक्सर दोस्तों ऐसे घटनाएं जो हैं वो छोटे मोटे हो जाते हैं। ऐसे से कोई मामला हो जाता है कि ट्रेन के सफ़र में आप जा रहे हों और किसी औरत से या किसी लड़की से मुलाकात हो जाए और जब इस शहर में होते हो तो खास करके जो लड़का होता है वो किसी अकेली औरत के लिए बड़ा ही हमदर्द अपने आप को जनता जताता है और उसी हमदर्दी में कहीं ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि आपको हमेशा याद रह जाती हैं। अगर आपके भी साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो ट्रेन के सफ़र में आपके साथ क्या घटना घटी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा कि ट्रेन के सफ़र में हमें इस तरह से हुआ। तो आगे का सफ़र दोस्तों जो होता है वो चलता रहता है। चलिए दोस्तों अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि रिया और अंकित के बीच की जो दूरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और दोनों ही एक दूसरे से सट करके बैठ चुके थे। अब अंकित की जो शरीर की टेम्परेचर थी वो ऐसा रिया को महसूस हो रही। अब जो वो ठिठुर रही थी, जो कांप रही थी, अब उसका कांपना बंद हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो चिपक करके बैठी हुई थी और ऊपर से उसने अब अपने ऊपर कंबल भी अच्छे ऊपर से झांक लिया था तो अब उसे हवा भी नहीं लग रही थी, तो उसके हालात जो है वो कुछ ठीक होते, उसका कपकपाना जो था वो अब बंद हो जाता है और फिर आगे उनके बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। रिया अपने बारे में बताती है कि कैसे उसने स्कूल पढ़ा और स्कूल से निकल करके वो कॉलेज आई और कैसे उसने कॉलेज में ग्रेजुएशन किया और फिर उसकी जॉब जो है वो लग जाती है मुंबई में। अंकित भी अपने बारे में और रिया भी अपने बारे में एक दूसरे को अपने अपने बारे में बता रहे थे। अपने बारे में बताएं तो एक दूसरे की तरफ देख करके बातों ही बातों में वो हंस देते थे, मुस्कुरा देते थे और दोस्तों फिर उनके बीच में जो खुलापन था वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुका था। धीरे धीरे जब वो लोग कंफर्ट हुए तो अंकित का हाथ अचानक से आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो रिया के पैरों पर और जो है वो शरीर पर उसका हाथ जो था वो पहुंच चुका था। जब उसने अपना हाथ जो है वो उसके पैरों पर रखा रिया के, क्योंकि अभी तक तो वो दोनों ही सिकड़े हुए थे आपस में, एक दूसरे से बिल्कुल ही नज़दीक में आकर के बैठे हुए थे, अपने अपने बगलों में हाथ दिए हुए थे। लेकिन जब वो बात करते करते एक दूसरे से कंफर्ट हुए तो अंकित ने अपना हाथ बढ़ा करके रिया के पैरों में रख दिया और जब वो हाथ उसे छुआ तो वो एकदम से ही सहर उठती है, मानो कि उसके शरीर में किसी ने करंट सा लगा दिया हो। कभी कभी कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, कुछ ऐसे वाकया हो जाते हैं दोस्तों कि जहाँ पर औरत भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती, चाहे वो कितनी ही सीधी हो, कितनी ही भोली क्यों ना हो, देखने में दोस्तों जो भी लगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं कि वो भी अपने आप को जो है वो ढीला छोड़ देती है और इसी से पुरुष को जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। यहाँ भी यही हुआ था। तो अंकित और रिया जो है वो एक दूसरे से कंफर्ट होते जा रहे थे। जब उसने पैरों पर हाथ रखा अंकित का और उसने कोई उसे ऐतराज़ नहीं किया तो फिर उसने और आजमाने के लिए उसको वो पैरों को गलत जगह पर दबाना और भींचना चाहा, तो फिर भी उसने ऐतराज़ नहीं किया। तब उसकी हिम्मत और बढ़ी और उसका हाथ अब उसका पैरों से फिसलते फिसलते गलत जगह पर पहुंच चुका था। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो उसने टच किया था वो मैं खुलकर तो आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि कुछ निजी अंगों तक वो हाथ पहुंच चुका था। ये जो ट्रेन का सफ़र था, ये ट्रेन जो थी वो पूरी तरह से अपनी स्पीड के साथ चल रही थी। रात को उस सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन जो थी वो आगे बढ़ रही थी और इधर ये दो अनजान लोग जिन्हों में कभी एक दूसरे को पहले देखा तक नहीं था, आज पहली मुलाकात थी। लड़की के पास ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, लड़की ठंड में ठिठुर रही थी। लड़के के पास ओढ़ने के लिए एक ही कंबल था। जब वो लड़की को ठिठुरता हुआ देखता है
तो उस कंबल में उसे आने का ऑफ़र करता है। लड़की उस कंबल में अपने ठंड को छुपाने के लिए, ठंड से बचने के लिए उस कंबल के अंदर आ जाती है। कंबल के अंदर आई तो दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू हुई तो दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना, दोनों ने एक दूसरे को अपने बारे में बताया, दोनों ने बताया कि अपनी अपनी पढ़ाई उन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे उन लोगों ने ग्रेजुएशन किया। और इतनी बात होते होते उस रात के सन्नाटे में अब उन्होंने अपने कैबिन की लाइट भी बंद कर दी थी। उस अंधेरे में और उस बर्थ पर जो उनके सामने वाली जो आसपास की बर्थ होती है उसमें और कोई दूसरा था ही नहीं। और उस अंधेरे में उन्होंने एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, समझिए और जानिए कि मैं आपको क्या बताने रही हूँ, जानने और मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस चीज़ को लेकर के बुरा मत मानिएगा। अगर इस बार ऐसे अजनबी जो है वो आप लोगों को सफ़र में मिल जाते हैं तो दोस्तों, अगर किसी ने सहारा दिया तो ये मतलब नहीं है कि जो रिया ने किया वो जो है वो सिर्फ उसकी मानसिकता थी। उसने जो चुप्पी उसने साथ रखी थी वो शायद उसकी ही मंशा थी, वरना किसी लड़के की मजाल नहीं कि वो किसी भी महिला के बगैर उसके जो है वो उस स्थिति में टच करे अगर वो महिला उसका विरोध करे। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है खुद रिया ने ही उसे इस चीज़ के लिए जो है वो सामने से उसे कोई विरोध ही नहीं किया। तो वो लड़का जो था वो आगे बढ़ते ही जा रहा था। अब जैसे ही उसके गलत जगह पर उसका हाथ गया तो रिया भी अपने आप को संभाल नहीं पाती है और फिर जो है वो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों वो आगे जो है एक दूसरे को किस कर लेते हैं और रजामंदी की मुहर लगा देती है। और दोस्तों, उस रात के सफ़र में रिया और अंकित के बीच में जो है वो नाजायज़ रिश्ते कायम होने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है ये नाजायज़ जो रिश्ते थे वो ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएं। थोड़ा 2-4-5 मिनट 10 मिनट टाइम लगा था और उसी बीच में एक स्टॉपेज आ जाता है। दोस्तों, ट्रेन रुकी एक स्टेशन पर जाकर 1 मिनट के लिए। ये दोनों जो थे वो बिल्कुल ही अपने उसी प्यार में बिल्कुल अंधे हो चुके थे। ये दोनों अपने प्यार में मगन थे और उस बर्थ पर बैठे हुए जो वो लोग काम कर रहे थे, एक दूसरे के साथ जो है वो समय बिता रहे थे, बिल्कुल ही वो दुनियादारी को भूल चुके थे। वो ये भी भूल चुके थे कि वो ट्रेन के सफ़र में है और दोनों ही अपनी अपनी ख्वाहिशों को एक दूसरे से पूरी कर रहे थे। कुछ ही पल और कुछ ही मिनट की मुलाकात में उन्होंने उनको इस परिस्थिति में ला दिया था, दोनों को ही एक दूसरे से जोड़ दिया था और दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा करीब आ चुके थे दोस्तों कि वो एक ऐसी दलदल में जा घुसे थे। दोस्तों, जो अंकित जो था वो ऐसी दलदल में घुसा था कि जिस दलदल में इंसान अगर चला जाए और जिस दलदल में घुसने के लिए एक आदमी जो था वो कुछ इस तरह के आदमी जो थी वो कुछ इस तरह के भी आदमी होते हैं, उसकी तो मुराद ही पूरी हो गई थी। आगे दोस्तों जो होता है वो बहुत ही खतरनाक था। मैं आपको बताती हूँ कि आगे जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इत्तेफाक से जो अंकित के सामने वाली बर्थ होती है उस स्टॉपेज पर जहाँ पर वो ट्रेन रुकी थी वहाँ से वो यात्री चढ़ता है। वो यात्री चढ़ा तो अंधेरा होता है उस वक्त। ये दोनों जो थे वो अपने उसी प्यार में मगन थे, उन्हें कुछ ख्याल ही नहीं था। दोनों ही एक दूसरे के साथ जाहिर सी बात है अपना प्रोग्राम कर रहे थे। उनको जिन्होंने शीशा नीचा किया हुआ था, उन्होंने जो शीशा नीचे गिराया हुआ था, कैबिन की लाइट भी उन्होंने बंद कर रखी थी और ये दोनों जो थे वो अपने काम में बिजी थे और इन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। ये बिल्कुल ही दुनिया जान से बेखबर थे। उसी बीच में जो यात्री उस स्टेशन से चढ़ा था वो अपनी सीट ढूंढता हुआ जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है क्या है कि एक लड़का और लड़की के साथ जो है वो क्या कर रहा है। उसने अपने ऊपर कंबल भी डाले हुए थे और जो उनके सांसें थी और जो उनके बीच में हो रहा था, जाहिर सी बात है दोस्तों वो देख करके वो समझ गया था। और उस कैबिन में ये जो प्रोग्राम कर रखा था वो माहौल बहुत ही ख़तरनाक हो गया था। जब आदमी उनके ऊपर मोबाइल की लाइट मारता है तो उसके होश उड़कर रह जाते हैं कि इस ट्रेन के सफ़र में भला ऐसा कैसे हो सकता है, भला ऐसा कैसे कोई कर सकता है कि इतनी अंदर लोगों के अंदर हिम्मत कैसे आ जाती है
कि चलती सफ़र में जो है, वो चलती हुई ट्रेन में जो है वो भला इस तरह के काम कैसे कर सकता है। सफ़र तो समझ में आता है कि किसी ने हाथ से टच कर दिया, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत और इतनी उनकी इच्छा बढ़ चुकी थी कि वो उस ट्रेन में एक दूसरे के साथ जो है वो काम करने लगे थे। दोस्तों, उस आदमी ने उनके ऊपर से कंबल उतार दिया, और कंबल उतारा तो कंबल के अंदर का माहौल जो था वो और भी खतरनाक था और भी घातक था। दोस्तों, अब वो एकदम से डर के मारे उठ जाते हैं और उठ कर के बैठ जाते हैं। लड़की अलग सिमट जाती है और लड़का अलग सिमट जाता है। दोनों ही डरे हुए थे। ये जो यात्री था, इसने वहाँ पर मना कर दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसने शोर मचाया तो अब जो दूर बैठे हुए यात्री अपना अपना ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, रात के सफ़र में ज़्यादातर ही लोग सो रहे थे, तो वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। ट्रेन आगे बढ़ना चाहती थी, इसने ट्रेन खींच दिया और ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं दिया। कि आखिर हुआ क्या है, सभी लोग यही पूछ रहे थे। जब उसने ये बताया कि ये ट्रेन सफ़र करने के लिए है, यात्रा करने के लिए है, यहाँ संबंध बनाने के लिए नहीं है, यहाँ पर ये गलत काम करने के लिए सब कुछ नहीं है। इस तरह का काम अगर आप लोगों को करना है तो आप घरों में कीजिए, आप और क्या आपके घर नहीं है। और फिर उस वक्त में जो वहाँ के पुलिस स्टेशन होता है, जो स्टेशन की जीआरपी पुलिस होती है, वहाँ पर उनको खबर किया जाता है। दोनों को ही उनके हवाले किया जाता है कि ये ट्रेन के अंदर इस तरह गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों, उनको कितनी बदनामी हुई और फिर आगे क्या हुआ, अब आपको विस्तार पूर्वक ये जो है आपको डिटेल में बताने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि एक सफ़र में, एक ट्रेन के सफ़र में इस तरह के हालात जो है वो काफ़ी कम ही होते हैं, लेकिन लड़की और लड़के जो है वो कई बार अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिली है कि टॉयलेट में जाकर के दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे हैं। देखिए इनकी हिम्मत कितनी बढ़ जाती है और उनके ऊपर ये चीज़ें इतनी किस हद तक उनके सर पे सवार हो जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपने देखा और सुना आज की कहानी में। तो दोस्तों, बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना। हमें केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है कि कुछ लोग जो है वो इस तरह के भी हो सकते हैं जो कि ट्रेन के सफ़र में कुछ भी कराते हैं, जैसा कि आपने आज की कहानी में सुना। तो दोस्तों, इस तरह के भी जो दुनिया में लोग हैं वो भी आपको कई बार ऐसी कहानी के माध्यम से इनके बारे में भी आपको पता चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब जो भी हो, आपको अपनी कहानी सुनी, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही अच्छी, रोचक, रोमांचक और मनोरंजक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो फिर मिलूँगा अगली नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।